हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन मैंने बहुत पहले सिखा दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर कैरी करता है 12 मार्क्स विथ ऑप्शन। ये चैप्टर कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज़्यादा तो नहीं क्योंकि इसको भी किसी इंसान ने बनाया और हम भी इंसान ही हैं। ओके, सो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और आराम से चालू करते हैं हम लोग चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज क्यों होता है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है, जो आपने देखा है ब्रिजेस वगैरह बनते हैं उसमें कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कि एक ब्रिज का पिलर लगा दिया तो सेकेंड ब्रिज का जो पिलर में लगाऊंगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा कि नहीं, ठीक है, या तो कहीं यहाँ पे बना दिया कहीं दूर बना दिया तो बीच में ज़्यादा दबाव आने की वजह से पिलर गिर सकता है, ठीक है, ब्रिज गिर सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप का पॉलिनोमियल है जो आपने 8th 9th में पढ़ा है। पॉलिनोमियल कितने फॉर्म में होते हैं आपने सीखा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन। अब ये 1 2 3 क्या है, उनके पावर है। क्या है, पावर। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ x⁻², तो इसका पावर कितना है, इसको बोलते हैं हम पावर, ठीक है, इसका पावर कितना है 2। यानी कि कौन से क्राइटेरिया में आएगा ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब पॉलिनोमियल्स यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में जो आपको ये पावर दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं होता है मतलब 1 होगा, सबका मालिक एक, याद रखना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे x⁻² कुछ नहीं रखता हूँ, कुछ नहीं है यानी क्या होगा 1, और अगर 1 हुआ यानी वो कौन से क्राइटेरिया में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ax + b, यहाँ पे आपको ये दो बंदे a और b दिखते होंगे, ये कौन है, ये कोइफिशिएंट है। क्या है, कोइफिशिएंट। अगर आम भाषा में हम बोले तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। कोएफिशिएंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है। x यानी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ देखो मैंने बाजू में दिया है कि a ≠ 0। अगर a 0 हो गया तो 0 × एनी नंबर द वैल्यू विल बी 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अगर वो 0 हो गया तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी ना होगा, वो तो सिर्फ एक नंबर हो जाएगा ना। ओके, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, इसका जो पावर होगा वहां आपको दिखेगा 2। क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था x⁻² दिखा, सो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिखने का तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किसी भी तुम इक्वेशन को कैसे लिखते हो, तो पहले वो स्क्वायर वाला, देन खाली x, देन एक नंबर =0। यहाँ भी a b और c का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट, मतलब ये कोई तो नंबर है। ओके, अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लूँ आपको, तो x² + 2x + 2 = 0। ये इक्वेशन मैंने दे दिया। इस इक्वेशन में आपको x के आगे कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है, वहाँ 1 दिखेगा। जहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको वहाँ कौन दिखेगा, 1 दिखेगा। तो इसका अगर मुझे कोएफिशिएंट लिखना होगा तो a = क्या हो जाएगा 1, b = क्या होगा, b यानी कि खाली x के बाजू में, स्क्वायर वाला x नहीं, खाली x, सो क्या है 2। c यानी सिर्फ नंबर लास्ट, क्या है वो 2। अगर बच्चों यहाँ पे -2 होता तो क्या हम वहाँ पे प्लस लिखते, नहीं, माइनस होता तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। क्यों, क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो कोई पूछता है आपको कि क्यों खुश है, नहीं, लेकिन आप कभी भी दुखी रहते हो मुंह नीचे करके तो घर वाले पूछते क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी आप नेगेटिविटी में रहते हो तो सारी चीज़ें सबको दिख जाती है, अरे ये क्यों दुखी है, क्या प्रॉब्लम। तो वैसे ही जब भी नेगेटिव साइन दिखा तो आपको वहाँ पुट करना है। पॉजिटिव कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव कोई साइन नहीं है मतलब बंदा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, हाईएस्ट 3 है, ठीक है। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 3x³
प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ पे पावर है वो कितना है 3। ये बेसिक पॉलिनोमियल से हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या सीखेंगे, क्वाड्रेटिक। सारे क्वाड्रेटिक तुमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अभी मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, एक नीचे दिखता है जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अभी अगर तुम ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मैंने बोला कि क्वेश्चन के जो भी आपको इक्वेशन दिया उसको लिखने का तरीका। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट ना। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म यानी आपका a का वैल्यू क्या है, आपके b का वैल्यू क्या है एंड c का वैल्यू क्या है। क्लियर है, a b एंड c का वैल्यू क्या है। इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि 5m का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे आप बता सकते हो a का वैल्यू क्या है। बहुत ही आसानी से कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और आपको दिखेगा कि a तो भाई क्या है 5 है, a क्या है 5, b क्या है 2 है। क्या मैं b 2 लिखूंगा कि -2, करेक्ट -2। ठीक है, देन c क्या है, c यहाँ पे 10, एकदम सिंपल। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको फिर से एक बार और देखिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही बेसिक था। इस पूरे लेसन में हम ये सीखेंगे, पहला एक्सरसाइज तो एकदम बेसिक है, उसके बाद हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों इससे पहले जो लेसन था लीनियर इक्वेशन जो मैंने सिखाया था, उसमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का 3 तरीका था बेसिकली। पहला साइमल्टेनियस जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड से, ठीक है, या तो वो मेथड से जिसमें आप कट करते हो x को या तो y को, देन उसके बाद एक इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल निकाल दो। सेकेंड ग्राफिकली, जिसमें आप x और y के कुछ वैल्यूज अपने मर्जी से सपोज करते हो। जैसे x की वैल्यू सपोज करोगे, y आता रहेगा और उसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। थर्ड जो मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में एकदम सिंपल, आपका क्रैमर्स रूल का x का फॉर्मूला है dx/d, y का है dy/d। ये d कौन थे, डिटर्मिनेंट। ये तो रही पहला चैप्टर की बात, ठीक है। वैसे ही सेकेंड चैप्टर में भी 3 मेथड है। पहला फैक्टराइजेशन, सेकेंड स्क्वायर मेथड एंड थर्ड कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके, तीनों ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर यानी कि आपने सीखा होगा बचपन में कि एक नंबर्स के कितने फैक्टर्स है। अगर आपको बोला जाता है कि इसके कितने फैक्टर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको 20 का आप फैक्टर निकालिए, तो आप क्या निकालते हो 20 का फैक्टर। आप बोलोगे सर 2 × 10 कर सकते हो, 2 10 20, ठीक है। इस 10 को भी क्या सर छोटा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 × 5 कर सकते हो, 2 2 4, 4 5 20। आया ना यही वाला वैल्यू। ये जो आपने इसको टुकड़ों में बांटा ना, इसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, 20 के फैक्टर्स, सिंपल। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड इसी पे बेस है, वो मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगा। स्क्वायर मेथड आपको पता है, एक फॉर्मूला a+b², इस पे बेस है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब तुम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 2ab ना यहाँ पे आता है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐड में है ना 1 + 2 + 3 आप करोगे तो 6 ही आने वाला है, या फिर 3 + 1 + 2 करोगे तो भी कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। सो ये मेथड एकदम सिंपल है, इसलिए क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे प्लस दिया हो तो सीधा प्लस, अगर माइनस दिया हो तो यहाँ पे आपको माइनस डालना है, सिंपल। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। फॉर्मूला मेथड में एकदम सिंपल फॉर्मूला x का, x = -b + √b² - 4ac / 2a, ये आपका फॉर्मूला है x निकालने के लिए, ठीक है। फॉर्मूले मेथड में इनमें हम सीखेंगे कि कैसे वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इसको तो आपको समझ में आता होगा ये ABC क्या है। अच्छा, आपने किसी जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया फिर इसको पुट किया है, हाँ वही हम करेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट सबसे सिंपल, इस प्रैक्टिस सेट से
2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल में 2 हो। कितना हो? 2, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं लिखूँ, इसने बोला कोई भी लिखो, तो मैं एक काम करता हूँ, पहला लिखता हूँ 2m² प्लस m प्लस 5 = 0। सेकेंड, 5x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। कोई भी आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको डिसाइड करना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या होता है, जिनका पावर 2, सिर्फ 2, मैक्स पावर 2 होना चाहिए, ओके। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही उससे कम होना चाहिए। देखते, पहला, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है उसका मैक्स पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या है? देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ भी है, तो ये भी क्या होगा? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। थर्ड देखो, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है सब बच्चों को 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको आप अगर सॉल्व करोगे आगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो क्या होगा? y इंटू वाई, y² मल्टीप्लाई बाय y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1/y = 2, ठीक है। बच्चों इस इक्वेशन में मैंने y से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये अकेला y है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो कभी भी अकेला फ्रैक्शन के साथ नहीं सॉल्व किया जाता, तो इसको भी आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे 1 लिखा है। अब y को ऊपर, y को नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई करोगे आप क्या हो जाएगा? y³ प्लस 1 का 1। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर में y आ गया है, तो क्या करूँगा मैं? एक बार लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा 3, कोई दिक्कत? ठीक है, 3 इधर डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? y³ प्लस 1 = 3y। अरेंज कर लेते हैं, y³ माइनस 3y प्लस 1 = 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी सेम कुछ इसी प्रकार का सम है, एग्जाम क्वेश्चन 3 की तरफ, बट यहाँ पे स्क्वायर दिया था एंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया। ये भी देखो, ये अकेला है वेरिएबल और ये एक फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे? पहले बराबर करोगे, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा? x मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x = -2। ओके बच्चों, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1/x = -2। डिनोमिनेटर कॉमन है, एक बार लिख लेते हैं। अब ये x इधर डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, x² प्लस 1 = -2x। देन -2 है, यहाँ पे आके क्या होगा? +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तो पहले से = 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2। मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। 5th वाला, यहाँ पे ये m दिख रहा है बच्चों, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये 2 इससे होगा। करते, m मल्टीप्लाई बाय m - 5 प्लस 2 m - 5 = 0। ओके, सो m इंटू m, m², m इंटू 5 -5 है, 2 इंटू m प्लस 2m, 2 इंटू -5 -10 = 0। तो बच्चों ये लोग दोनों सेम कैटेगरी के दिख रहे हैं, यानी कि इनके पास जो वेरिएबल है वो m और m है, तो -5m प्लस 2m। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -3m -10 = 0, और यह यहाँ क्या आएगा? m²। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते।
सिक्स्थ वाला देखते हैं, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m। अब देखोगे बच्चों तो यहाँ पे 3m क्या है, पॉजिटिव, इसको उधर भेज देते, ठीक है, इसको उधर भेज देते। आगे बढ़े, तो जैसे ही मैंने इसको उधर भेजा तो क्या हो गया, अब तो ऐसे भी चाहे हो गया बीच में। चल एक काम कर दे, चालू करो, एक काम कर दे, इसको यहाँ पे बुलाते हैं तो क्या होगा, -3m² प्लस एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो 0। इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, -2m², स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्यूब आया तो क्या आएगा, क्यूब। ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे। मैक्सिमम पावर कितना है, 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या बोला है, आपको कंपेयर करना है इससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, देन आपको वैल्यू निकालना है ABC। कंपेयर करते, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपेयर करने के लिए इसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, इसको भी, तो क्या हो जाएगा, y² पहले आता है, देन एक वेरिएबल आता है, देन -10 इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, अब ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे कोई है नहीं, जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे 1, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, सिंपल, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला देखो बच्चों, यहाँ पे x - 1 होल स्क्वायर है, सो ये जो चीज़ है ये आपको कुछ इस प्रकार की दिख रही है, a - b होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, a² - 2ab प्लस b², आपको पहले इसको इसमें पुट करना पड़ेगा। सो x का स्क्वायर, x² - 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। x² वैसे का वैसे, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, इसको भी इधर बुलाते हैं, इसको भी इधर बुलाते हैं, क्या होगा, x² - 2x - 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करते हैं, x² - 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, a का वैल्यू क्या आएगा आपको बच्चों 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -2। आपको इस तरीके से बता के लिखना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ पे, इस कारण। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, x² प्लस 5, इसको भी सही से अरेंज करते हैं, x² प्लस 5x इक्वल टू -3 प्लस x, सारी चीज़ों को इधर बुलाओ। x² प्लस 5x पहले से था, वो यहाँ पे आया तो -x, कौन आया यहाँ पे, प्लस x, फिर नंबर वहाँ पे माइनस था, बॉर्डर क्रॉस किया तो क्या हुआ, प्लस हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन। ए बी सी में डायरेक्ट लिख देता हूँ, a आएगा 1, b आएगा 4 एंड c आएगा 3। काफ़ी सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सम इसी प्रकार के। ठीक है बच्चों, तो आगे के सम्स भी देखते हैं। तो बच्चों फोर्थ वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला, ये यहाँ पे आएगा और ये नंबर भी यहाँ पे आएगा एक साइड में। सो 3m² माइनस 2m² माइनस 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आया, m² प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो आपको वैल्यूज़ क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या होगा 1। क्या किसी बच्चों को b दिख रहा है, b है ही नहीं है, यानी कि 0।
यहाँ पे b के लिए क्या चाहिए रहता है, बी एक्स, एक वेरिएबल x चाहिए रहता है यानी कि m, सो है नहीं वहाँ पे, इसके लिए 0 और c इक्वल टू 9। सिंपल। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में, ये किसी बच्चों के टेक्स्ट बुक में ये बड़ा वाला p दिया हुआ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको आप छोटा p कर लो। आगे सॉल्व करते हैं। p पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे, सो p इंटू 3p प्लस p इंटू p 6p स्क्वायर इक्वल टू 5। ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, 3p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं। 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, a इक्वल टू क्या होगा 6, b इक्वल टू क्या होगा 3, c इक्वल टू क्या होगा 5। सिंपल। आपको ऐसे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके आपको लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लास्ट इसको यहाँ पे बुलाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करके कितना आ जाएगा 9 प्लस 13 कितना हो रहा है यहाँ पे 7 प्लस 2 22 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा 1, b यहाँ पे अवेलेबल है, b कोई दिख ही नहीं रहा है सो 0, और c क्या होगा बच्चों 22। ठीक है, सो ये आपके सॉल्यूशन है। ओके, आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या जो आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाजू में वैल्यूज दिया है, क्या वो उसके आंसर हैं, वो आपको पूछा गया है। सो यहाँ पे देखोगे ये इक्वेशन दिया और यहाँ पे दो वेरिएबल दिया, एक बोला गया x इक्वल टू 1 बोला एंड कॉमा करके -1। तो एक बार मैं पुट करूँगा जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1, एक बार मैं पुट करूँगा जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1। चालू करता हूँ। सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 5। आगे सॉल्व करते, इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू क्या चाहिए 0। अगर 0 आया, इसको सॉल्व करके वैल्यू 0 आया, सो वो आपका आंसर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 4 माइनस 1, यहाँ पे प्लस करोगे तो 5 एंड 5 माइनस 5 क्या होता है 0। 0 आया यानी कि आंसर है। सर 0 आया तो आंसर क्यों है, अगर आप ये क्वेश्चन आपका डाउट है, इसलिए बच्चों क्योंकि राइट साइड में क्या दिख रहा है आपके इक्वेशन में 0 दिख रहा है ना, राइट साइड में 0 दिख रहा है, यानी लेफ्ट साइड में भी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए 0, तभी तो इक्वल टू का साइन दिया है। इक्वल टू का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। आगे सॉल्व करते हैं। इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 1, इसका ये मतलब है देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। आप बाजू में लिखो, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बच्चों एक इक्वेशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड सॉल्व नहीं करना है, वो भी सॉल्व करना है, शायद वो रूट हो, हमें तो पता नहीं है, तो उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू -1, सो इक्वल टू -1 पुट करना है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5। आगे सॉल्व करता हूँ। -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, 4 इंटू -1 -4 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो क्या आएगा -9। 1 में से 9 गया नहीं जाता है, लेकिन 9 में से 1 जाता है तो 8 बचता है, और बड़े नंबर का साइन माइनस। क्या ये LHS क्या ये इक्वल टू 0 आया, नहीं आया। क्या ये इक्वल टू 0 आया, नहीं आया। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट the root of the given equation। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल। ऐसे ही सेम सेकंड वाले में यहाँ पे हाफ दे दिए है, तो डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करते हैं। पुटिंग m इक्वल टू 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपका 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये है आपका इक्वेशन। पुट करते हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2,
2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -2। 10 में से 8 गया 2, बड़े नंबर का साइन -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर RHS नॉट इक्वल टू, देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड साइड है, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सिंपल। ऐसे आगे देखते हैं। पुटिंग m इक्वल टू 5/2। सो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था आपका। सो 2m की जगह 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2। आगे बढ़ते हैं, 2 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्या बचा बच्चों, फिर 25/2 यहाँ पे भी बचा और 25/2 यहाँ पे भी बचा। ये प्लस में बच्चों, ये माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 25/2 माइनस करोगे 25/2 से तो क्या आएगा बच्चों, 0। देयरफॉर यहाँ पे जो LHS है वो क्या है, इक्वल टू, वो इक्वल टू RHS है। सिंपल। इससे हमें पता चलता है देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम सिंपल बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही था बच्चों। अब एक लास्ट सम एक्सरसाइज का बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सिंपल है। ओके, चलिए देखते प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड के अगर x का वैल्यू 3 हो इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। काफ़ी ईजी है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या डालना है, वैल्यू 3। ये क्वेश्चन जुलाई 2019 में पूछा गया था। ओके, जुलाई में किसका पेपर होता है बच्चों, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में मैथ्स वगैरह में, सो जुलाई में वो देते। सो जुलाई के पेपर में ये आया था क्वेश्चन 2019 में। तो सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो आपको यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, 3 डालना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, 3 पुट करो। 3 का स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे भी 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 9। कैसे लिखोगे इसको, 9 पहले फिर के 9 के माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -27 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 9 के चलते आ रहा है। -27 है बच्चों, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +27। के वैसे का वैसे 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा। सो के का वैल्यू क्या आया बच्चों, 3। काफ़ी इजी, सिंपल। सो आज हमने सीखा है 2.1 में बेसिक चीज़ें। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो वेरिएबल में पावर 2 दिया गया हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके बच्चों, उसके बाद हमने सीखा है कि वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। जैसे उसका नेचर ऑफ रूट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था, हमने देखा कि उसको वैल्यू पुट करके क्या उस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर 0 आए इसका मतलब वही उसका वैल्यू है, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा हमने, अगर एक वैल्यू दिया हो, वेरिएबल x का वैल्यू दिया और वहाँ पे एक नया वेरिएबल लेकर आया हो जैसे कि k, तो उसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान और सिंपल एक्सरसाइज था। 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आने वाले समय में अभी हम सीखेंगे 2.2 जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड थे बच्चों, 3। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा स्क्वायर मेथड, तीसरा फॉर्मूला। ये फैक्टराइजेशन ही 2.2 है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा।
लेक्चर में अगर आपको कुछ भी नहीं समझा या तो कुछ ऐसा डाउट हो या तो कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ें हो तो नीचे आप कमेंट करो, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जो भी मेरे नोट्स वगैरह हैं वो मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लिक करके देख लेना। थैंक यू बच्चों।